बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू एग्ज़ाम एकेडमी में खुश आमदीद। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर असद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम तलबा खैर वाफियत से होंगे। तो आज का हमारा सबक नंबर 8 और पाकिस्तान बन गया। कल की वीडियो में हमने सबक नंबर 8 और पाकिस्तान बन गया मुसन्फ़ा खतीजा मस्तूर, उसका तारुफ और सबक का ख़ुलासा बयान किया था। तो आज 11वीं जमात उर्दू नई किताब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सबक नंबर 8 और पाकिस्तान बन गया कि मुकम्मल हाल शुदा माश्क, जो कि मैंने रजिस्टर पे तहरीर की हुई है, बड़े आसान अल्फाज में आपको हल करवाऊँगा और उम्मीद है कि तमाम तलबा बआसानी समझ सकेंगे। तो शुरू करते हैं 8वें सबक की मश्क। इसका पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाबात दें। जुज़ नंबर 1, नावल आंगन किस तनाज़ुर में लिखा गया? इसका जवाब, क्या मैं पाकिस्तान के वक्त हिजरत पाकिस्तान की ख़ानदानी कशमकश के तनाज़ुर में लिखा गया। निचला ना बैठा जा रहा था एक मुहावरा है। इसका मतलब अम्मा पाकिस्तान जाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। जुज़ नंबर 3, आलिया की अम्मा ने बड़े चचा को कौन से सख्त अल्फाज कहे? जवाब, बड़े चचा को कातिल कहा, गरीब और जालिम कहा। जुज़ नंबर 4, आलिया ने बड़े चचा की मोहब्बत में क्या अल्फाज अदा किए? आलिया ने चचा को कहा कि मुझे आपसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी मुझे अपने अब्बा से थी। जुज़ नंबर 5, बड़े चचा किस सदमे से नढाल थे और उनकी क्या हालत थी? चचा परेशान थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। चचा ने अपने आप को बैठक में कैद कर लिया और जैसे आंखें बंद करते तो वो महसूस करते जैसे खून की नदी उसकी आंखों के सामने बह रही हो। अजीज तुलबा, ये हमारे मुख्तसर सवालात के जवाब थे। तो इसके बाद अजीज तुलबा अपनी टेक्स्ट बुक पे आ जाएं। सवाल नंबर 2 हम टेक्स्ट बुक से ही तैयार करेंगे। सवाल नंबर 2 जो कि दुरुस्त जवाबात हैं। तो अजीज तुलबा, टेक्स्ट बुक पे 56 पेज निकालें। उसमें सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। इसकी पहली जुज़ और पाकिस्तान बन गया खतीजा मस्तूर की तसनीफ से मौखज़ है। खेल से, बुछाड़ से, चांदरोज से, आंगन से। तो ये आंगन से है। आंगन नसरी असनाफ़ अदब के लिहाज से है नावल, ड्रामा, दास्तान, अफसाना। तो ये नावल है। अलिफ हमारा ठीक। जुज़ नंबर 3, सबक और पाकिस्तान बन गया का मरकज़ी नस्वानी किरदार है। मतलब उसके नस्वानी कहते हैं औरत को, फीमेल को। तो उसमें जो मरकज़ी किरदार है औरत, जो मरकज़ी किरदार की मालिक है औरत, ने अदा किया था। तो ये मरकज़ी किरदार जो है औरतों के लिहाज से और पाकिस्तान बन गया में आ लिया है। मतन के मुताबिक सबक की लिखी हुई तहरीर है, उसको मतन कहते हैं। जुज़ नंबर 4, मतन के मुताबिक जमील भैया ने तार किससे भेजा? मामू को भेजा। हाई स्कूल के अहाते में बसेरा लेने वाले परिंद मुसलसल शोर मचा रहे थे। ये बी शोर मचा। मुसाफिर जाग जरा, इस गीत की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? रेडियो से, टेप रिकॉर्डर से, ग्रामोफोन से, टेलीविज़न से। तो ग्रामोफोन से आ रही थी। सवाल नंबर 3 है हमारे पास। सवाल नंबर 3, मतन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। अलिफ, सब लोग खामोश बैठे चाय पी रहे थे कि खाली जगह का खत आया। मामू का खत आया। ये आगे मैं लिख देता हूं। बे है, जमील भैया ने सर झुका दिया और खाली जगह को ऐसा महसूस हुआ कि वो नहीं जा सकती। किसको महसूस हुआ? आलिया को। वो खाली जगह की तरह चीखने लगी। किसकी तरह वो चीखने लगी? डायनो।
ہائی اسکول کے احاطے میں بسیرا لینے والے خالی جگہ مسلسل شور مچائے جا رہے تھے. پرندے. ہمارا سوال نمبر 4 ہے. یہ ایک پیرا دیا گیا ہے. سوال نمبر 4 دی گئی عبارت کو پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے جواب دیں. یہ ایک عبارت ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ سوال دیے گئے ہیں. اس پیرے میں سے ہی ان کے جواب تلاش کریں گے. یہ ہمارے سوالات ہیں. اس کو حسب معمول ہم نمبرنگ دے دیتے ہیں. سوال نمبر 1 وہ جواب لگاتے ہوئے ہمیں آسانی ہوگی. سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4. سب سے پہلا سوال ہے حقوق نسواں کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، یہ پہلے سوال کا جواب یہ بھی ایک لکھا ہوا ہے کہ انسانی معاشرے کا اہم گوشہ حقوق نسواں ہے. اسلام نے حقوق نسواں کو واضح طور پر متعین فرما کر ان کی فراہمی اور استفادے کو بھی یقینی بنایا ہے. پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسری تہذیب نظر نہیں آتی جس نے مکمل طور پر عورت کے حقوق کی پاسداری کی ہو. یہ یہاں سے لے کے یہاں تک بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے. یہ جواب ہے سوال نمبر 1 کا. یہاں تک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو مزید اگر آسان بنائیں تو ہم اپنے سوال کی جانب آتے ہیں. اس کے آگے لکھ دیتے ہیں. اس کے آگے لکھیں گے تو یہ جو حقوق نسواں ہے نا، یہ حقوق نسواں کا جو مطلب ہے وہ عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جواب میں عورتوں کے حقوق بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عورتوں کے حقوق. یہ جواب بھی بہت ہے اگر آپ لکھ لیں تو. اسلام نے خواتین کو کن ذمہ داریوں سے آزاد کیا؟ تو اپنے پیرے کی جانب دوبارہ جاتے ہیں. سوال نمبر 2 کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے. اسلام نے خواتین کو کسب معاش اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد کر کے متعلقہ مرد کو اس کا ذمہ دار قرار دیا. تو سوال نمبر 3 اس پیرے میں بنیادی انسانی حقوق کی نشاندہی کریں. بنیادی انسانی حقوق کی نشاندہی کریں. اس کا جواب میں رہائش. یہ بنیادی حقوق ہیں. اس کے بعد ہمارا اس پیرے کا آخری سوال، اس عبارت کا مناسب عنوان تجویز کریں. اس کا عنوان جو ہے وہ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق، یہ عنوان کے تحت